हेलो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए नई वैकेंसीज़ की डिटेल लेकर के आए हैं वो हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। जो डिटेल जो इनका नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो डेट है 2/12/2025। और इनमें जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की मेनली जो वैकेंसीज़ देखने के लिए मिलेंगी, मेन है इसमें सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल की है। इसमें 8 वैकेंसीज़ हैं टोटल। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें 12 वैकेंसीज़ हैं। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10 की जो वैकेंसीज़ हैं, ये 8 वैकेंसीज़ दे रखी हैं। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए है, ये इसकी 1 वैकेंसीज़ दी हुई है। इसी तरह और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आप इसमें देख सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट की जो इसमें है, जूनियर असिस्टेंट की इसमें वैकेंसीज़ दी हुई है। ये सभी एक एक हैं। ज़्यादा इसमें दी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। बाकी और भी बहुत सारी इसमें, जैसे कि स्टेनोग्राफर वगैरह की भी इसमें कई वैकेंसी दी हुई हैं। आप इनके बारे में यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपको CBSE की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है जो, वो है 2/12/2025 से लेकर के 22/12/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। पोस्ट वाइज असेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, जो मतलब आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में और एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है इसके लिए जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ओनली बैचलर डिग्री मांगी हुई है और एज लिमिट है 35 ईयर्स। और जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन है सभी के लिए, जैसे SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है और PWD के लिए 10 साल का है। PWD जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 13 साल का है। और SC ST इंक्लूडिंग वुमेन्स के लिए 15 साल का इसमें ये दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन में। ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर की है जो, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है। और डिज़ायरेबल में क्या है, B.Ed भी आप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है डिज़ायरेबल। आप अगर आपके पास असेंशियल भी है तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज लिमिट 30 ईयर दी हुई है। आगे दे रखा है कि अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है इन सभी डिसिप्लिन में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी। और इन सभी में आपकी असेंशियल मतलब कि क्वालिफिकेशन जो है डिग्री दी हुई है। और एज लिमिट 35 ईयर्स इसमें दी हुई है। आगे दे रखा है जो सुपरिटेंडेंट है उसकी भी एज लिमिट 30 ईयर है और बैचलर डिग्री होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। ठीक है। ये सारे के सारे इसकी दी हुई हैं। आगे सारी सभी वैकेंसीज की ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए 12th मांगी हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और कोई भी आपको टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए जिसमें 30 वर्ड पर मिनट की मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए और 25 ईयर्स इसकी एज लिमिट दी हुई है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की है, इसी तरह इसमें भी 12th होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिसाब से। और 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट दी हुई है। बाकी इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, जैसे इसकी फ़ी है, फ़ी के लिए ग्रुप A की जो पोस्टें हैं उसमें 250 तो इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है और टोटल फीस भी 250 ही है। अब दे रखा है कि ग्रुप B की वैकेंसी के लिए सभी के लिए 250 50 है। और